अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किसी कराची के साहिल में नहीं है, ना हम वीनस में मौजूद है। ये है लाहौर और यहाँ पर आज तो 5 बजे बारिश शुरू हुई, जो तकरीबन रात को जो है वो बादल आए हैं, तो उसके बाद 5 बजे बारिश शुरू हुई और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक ये बारिश जारी हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर की तमाम सड़कें जो है वो पानी से भर गई हैं। ज्यादातर जो अहम शाहराएं हैं वहाँ पर पानी भर जाने की वजह से उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब मैं एक चोर रास्ता भी कह सकते हैं या फिर एक अंदरून गली में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। ये देखे, जो गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पर से आ रही है वो हर दूसरी गाड़ी बंद हो रही है, हर मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पर बंद होकर आ रहा है। मुद्दा यह है कि जब हुकूमत की जानिब से जो खासतौर पर PTMA की जानिब से एक ऐलान किया गया था कि मानसून बारिशें जो है वो भरपूर तरीके से लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो होंगी, उसकी वजह से तमाम मुतल्लिका इदारों को जो है वो हिदायत की गई थी कि वो अपने इंतजाम को मुकम्मल करे, खासतौर पर वास्ता जो है वो लाहौर में इंतजाम को मुकम्मल करे। लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि बारिश हुई तो पानी जो है वो उसकी निकासी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वैसे सुबह का टाइम था, लोग दफातरों में जाते हैं और अपने कारोबार में जाते हैं, तो जब वहां पर जाने के लिए निकलते हैं तो जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से, रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू वाले जो है वो शहरियों के साथ साथ गाड़ियों की भी जो है वो हेल्प कर रहे थे कि उन्हें भी इस तरह जो गाड़ियां बंद हो गई हैं उन्हें जो है वहां से निकाला जाए। मोटरसाइकिलों वाले जो है वो जलीलो ख्वार होकर रह गए, जगह जगह मोटरसाइकिलें बंद हो गई और लोग जो है वो जहाँ पर जो रास्ता 15-20 मिनट का या आधे घंटे का रास्ता है वो तकरीबन लोगों ने 3-4 घंटे में जो है वो तय किया। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेसिकली ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है कि हुकूमत को, जिसने ये पंजाब को, खासतौर पर लाहौर को जो है वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शहर बनाना था जो मॉडल सिटी हो, लेकिन मॉडल सिटी में भी इंतजामात ना होने की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी है कि ऐसे नदी नाले, जारी बात है हुकूमत की जानिब से शहर भर में जो है वो भी किया जा रहा है इंतजाम कि वहाँ पर सेवरेज डाली जा रही है और सेवरेज का इंतजाम होने की वजह से जो है वो ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है, शेख इजाज साहब। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा इस वक्त शहर के क्या मुनाज़िर है, जरा बता दें। सर, मैं इधर से बरगद मार्केट से अभी आया हूँ। जो मैंने देखा कि वो जो वासा ने दावे कर रखे थे, जो पंजाब हुकूमत का जो दावा था कि बड़े जबरदस्त इंतजाम किए हैं, तो वो बिल्कुल उनकी कली खुल गई है। लेकिन अगर पहलू देखा जाए, जब जमीनी या आसमानी आफत होती है और उसका कोई तोड़ नहीं होता, चाहे अमेरिका का जैसा टेक्सास में जो हो रहा है, सैकड़ों लोग, बल्कि 110-12 की उनकी फिगर है कि वो फौत हो चुके हैं, वो उनके कुछ लापता भी हैं। तो ये भी एक आफत है। लगातार बारिश हुई है, बहुत लंबी चौड़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये देखें किस तरह गाड़ी को धक्के लगाते हुए जो है वो लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि ये पुलिस और जो इनका जो मुतबादल जो रास्ते हैं ना, उनका तयन नहीं किया गया। अभी लोग जो बारिश का पानी है वहीं पे गाड़ियां, वहीं पे बच्चे तैर रहे हैं, तैराकी सीख रहे हैं। वो गधा रेडी भी उधर ही फंसी हुई है, ट्रक भी उधर ही फंसा हुआ है। मैं कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि यहाँ से बड़ी ट्रैफिक को रोक दी जाए, पीछे कहीं ना कहीं रोक दी जाए। कारोबारी जिंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो चुका है लाहौर में। जो जिन लोगों ने ऑफिस में पहुंचना था वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे, और अगर पहुंच भी रहे हैं तो वो लेट हो रहे हैं, देर से पहुंच रहे हैं। तो मैं जो पूरा मैं चक्कर लगा गया, क्योंकि मैं शेखुपुरा से आता हूँ, तो मैंने जो देखा है, मैं जिस हाल में पहुंचा हूँ, ये तो मुझे पता है। यकीन मानिए कि मैं गधा रेडी पे भी मैंने सफर किया, सिर्फ इसलिए किया कि मैं कहीं किसी ना किसी तरीके ऑफिस पहुंचूं और मैं उस पे बैठ के मैं यहाँ तक पहुंचा। तो गधा रेडी में ना तो उसमें बंद होना था, ना पेट्रोल खत्म होना था, तो पता तो गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ट्रक, छोटी बड़ी गाड़ियां सब फंसी हुई हैं। ये बताइए कि हुकूमत ने सेवरेज का प्रोजेक्ट शुरू किया है, शहर के अंदर सेवरेज के इंतजाम किए जा रहे हैं, सारी बातें, नए पाइप डाले जा रहे हैं, तो क्या वो चीज मुकम्मल होने के बाद आया ये मामला हल हो जाएगा जो बारिशों में ये होता है? देखिए, जो पंजाब गवर्नमेंट की जो भी इकदाम हैं उन पे तो शक नहीं किया जाता। अरबों रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, और लाहौरियों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो भी यहाँ पे आते हैं लाहौर में अपने कारोबार के सिलसिले में, या जिस तरह जो भी हो उनका,
لیکن उनके इकदाम पे मैं कहता हूँ शक नहीं करना चाहिए, ना उनको बुरा कहना चाहिए, बल्कि जब आसमानी आफत होती है ना उसका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन लोग जो है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मन है, यूरोप सारा कर लो, रूस पे कर लो, सब कुछ कर लो, जो मर्जी मेंशन कर दो, तो वहां भी अगर आसमानी आफत जलजला आ जाता है, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, इस तरह पानी बारिश आ जाती है, तो उसका कोई तोड़ नहीं होता। उसका तोड़ सिर्फ अल्लाह की रहमत है कि जब रहमत का नज़ूर हो तो वो जहमत ना बने। तो ये अब जहमत बन चुकी है, इसमें किसका क्या कसूर कह सकते हो आप? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ शेख साहब मौजूद थे। उनका ये शेख इजाज साहब का कहना था कि ये रहमत जो है वो जहमत उस वक्त बनती है जब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी हो, और ऐसी पॉलिसीज की वजह से हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे। जो खासतौर पर सेवरेज का प्रोजेक्ट शुरू किया है, बहुत अच्छा है और दरीना मसला था लाहौर का, और इसे शुरू करने का मकसद जो है वो ये था कि शहर में जो सेवरेज के मामला है, खासतौर पर जो भी उन चीज़ों को जो है वो टेक आउट किया जाए, यानी उसे खत्म किया जाए और उन चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह ये पानी खड़ा हुआ है, आगे जाहिर बात है मजीद बादशाहों की पेश गई है, हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी जिसकी वजह से लोगों का जो ये मसला है ये जरूर हल होगा, और ये जो रहमत बनी है, जो रहमत, इस रहमत का जो सिलसिला है ये रहमत ही रहेगा, ये रहमत में तब्दील नहीं होगा। अपने मेजबान सैयद अब्बास सदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।